हम भगवान के जो चित्र देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वैसा ही ध्यान करने का भाव करते हैं, लेकिन हाँ, उसका लेकिन वास्तविक भगवान स्वरूप- ऐसे नहीं है। ऐसी आज तक कोई स्याही या कोई रंग ही नहीं है जो भगवान के श्रीअंग की श्यामता को चित्रण कर सके, प्रियाजू के गोरे वर्ण का। अच्छा, श्याम सुंदर को आपने देखा नहीं तो आप अपनी कल्पना का चित्र बना रहे हो ना। श्याम सुंदर को देख के थोड़ी बना रहे हो। मानव संख्या ये हमारे भगवान, हमने ये रूप ध्यान करना शुरू किया तो चूंकि हमारी भावना भगवान में जुड़ी है और सब रूपों में भगवान है तो हमारे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसे ही है, अगर यही भगवान का रूप है तो मैंने देख लिया, मुझे क्या सुख मिला आप बताओ। ऐसा तो नहीं लगता जन्मों का भटका हुआ आज मैं तृप्त हो गया, अब कछुड़ात न चाहे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? मलिन अंतःकरण, मलिन नेत्र, मलिन भावना तो निर्मल प्रभु विराजमान है। लेकिन करोड़ काम मूर्छित हो जाए इतने सुंदर है बिहारी जी, कैसे हम देख सकते हैं? वो रूप जो बिहारी जी का है, वो देखने की क्षमता और वो रूप केवल नाम प्रदान करेगा। केवल नाम, राम नाम राम रूप को प्रकाशित कर देगा। कृष्ण नाम कृष्ण रूप को प्रकाशित कर देगा। राधा नाम राधा रूप को जो अपने ध्यान में हम जैसे किसी भी ध्यान छवि का नहीं करते, नाम जब करते हैं और नाम से जो ध्यान आता है तो फिर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि वो रूप जो नाम दिखा रहा है वो असली दिखा रहा है। और ये सब भावनाएं की गई ना, तो हम किसी भी छवि का ध्यान करें, क्योंकि ध्यान भगवान का कर रहे हैं तो हर छवि भगवान में विराजमान है। कहो तो कहा जहाँ प्रभु ना है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है, वो अनिर्वचनीय है, वो अलेखनीय है। भगवान के नेत्र, भगवान का रूप, भगवान सच्चिदानंद। तो लेखनी प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, तो सच्चिदानंद को प्राकृतिक लेखनी से कैसे उतारा जा सकता है? पूजा घर में भगवान की कृपा से महादेव, रामदवार, विष्णु जी। अब आप भी बताएं किनको भोग लगाएं। जब जो जाता है परिवार का वो अलग अलग टीका करते हैं। महाराज जी अलग अलग, महाराज जी कह रहे हैं कि इतने सारे हो गए हैं कि सबके गुरु जी अलग हैं, सबके। हाँ सब, हाँ कोई बात नहीं है। समस्या तो यही है, परिवार है और परिवार के सदस्य हैं और अपनी अपनी भावना है। तो हमें लगता है अपने अपने भावना के अनुसार जब पहुंचे वो पूजा गृह में तो अपने ठाकुर की आराधना, जैसे शिवोपासक है तो शिव को चंदन लगा दे और शिव की आराधना करे, रामोपासक है राम को लगा दे, और ये भाव रखे उनके ठाकुर है उनके ठाकुर, हमारे ठाकुर। क्योंकि प्रियता एक में होगी, प्रेम एक में होता है, अनेक में प्रेम नहीं होता है। जब 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने तो दिन भर 40 ही पढ़ते थे, शिव चालीसा, राम स्तोत्र, ये चालीसा, ये चालीसा, ये चालीसा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भगवान शिव में, भगवान शिव की कृपा से श्यामा श्याम में। अब जैसे श्यामा श्याम तो सिर्फ श्यामा श्याम, डाल पत्ती पुष्प सब में चंदन तिलक लगाएं और जल में हम पानी ना दें तो क्या वृक्ष सुरक्षित रह पाएगा? और अगर हम जल में पानी दे देते हैं तो हम डाल चंदन में पानी ना भी छिड़कें अगर, तो वो सुरक्षित रहेगा। तो सबकी जड़ कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान। हम कोई नाम नहीं ले रहे, उन्हें राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, भैरव कहो, दुर्गा कहो।